लगता है ना इनके पास कान है ना इनके पास जबान है। ये सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों को बार बार मीठी गोली क्यों देती रही। अपने समाज के लोगों से उम्मीदें हैं हमें, क्योंकि हम उन्हीं को अपना नेता मानते हैं। और लखनऊ को तब तक बंद करने का कार्य करेंगे जब तक हमारे साथ न्याय नहीं कर दिया जाता। राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करीब 4 महीने से जारी है। हक की लड़ाई के लिए पिछड़ा और दलित समाज के अभ्यर्थियों का योगी सरकार के खिलाफ संघर्ष चल रहा है। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने महाआंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभ्यर्थियों ने बताया कि आगामी 23 नवंबर को राजधानी लखनऊ की सड़कों पर महाआंदोलन योगी सरकार के खिलाफ किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनियमितता और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुपालन को लेकर उनका धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। जब तक उनकी मांगें सरकार नहीं मानेगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। देखिए, जिस तरह से समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारी आवाज़ को उठाते रहे हैं, तो सबसे पहले उनका धन्यवाद कहना चाहेंगे। जैसे अनुप्रिया दीदी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं इस केंद्र सरकार में, उन्होंने हमारी बात को हर जगह उठाया है। कल भी उनकी चुनावी रैली थी, उन्होंने यहाँ हमको आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक ये सरकार हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं कर देती है तब तक इनको छोड़ेंगे नहीं हम। मुख्यमंत्री जी से उन्होंने बार बार गुहार लगाया है कि हमारे लोगों को न्याय दिया जाए। उसी प्रकार से हमारे ही समाज के हैं माननीय लोकेश प्रजापति जी, जिन्होंने रिपोर्ट लगाई है हमको, उनसे भी हमें उम्मीदें हैं कि हमारी बातों को वो पूरा करेंगे, हमें न्याय दिलाएंगे। कल प्रजापति सम्मेलन कर रहे थे वो, और ये बात बार बार कह रहे थे कि अपने समाज के साथ कभी हम गलत नहीं होने देंगे। तो हम उनके ही समाज से आते हैं, ओबीसी हैं हम, पिछड़े हैं हम, प्रजापति हैं हम, तो हमें उम्मीद है आपसे कि हमें न्याय, जो आपने रिपोर्ट लगाई है उसके लिए भी लड़ेंगे आप, हमें न्याय दिलाएंगे। उसी प्रकार से ओम प्रकाश राजभर, जो सुनने में आ रहा है कि बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, बहुत खुशी है हमें, वो जाएँ, लेकिन हमें हमारा न्याय, जिन्होंने बार बार हर मन से उन्होंने कहा है कि इस भर्ती में गलत हुआ है, हमें न्याय दे, हमें न्याय की उम्मीद है उनसे। अपने समाज के लोगों से उम्मीदें हैं हमें, क्योंकि हम उन्हीं को अपना नेता मानते हैं और आने वाले समय अपने समाज के साथ ही रहेंगे। तो पूरी उम्मीदें हैं उनसे कि हमारी बातों को सुनेंगे और हमें न्याय देंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने जो गलत किया वो किया, हमारा आरक्षण छीन लिया, लेकिन हमें अपने समाज के उन नेताओं के लिए बहुत दुख हो रहा है कि ये समाज का इस्तेमाल एक सीढ़ी की तरह किए आज नेता बन चुके हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे बंगलों में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन उस समाज को इन्होंने कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है, जिसके सहारे आज ये इस सुख को भोग रहे हैं। आज हम लोग 121 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं। परिस्थितियाँ कभी सामान्य होती हैं, कहीं विकट हो जाती हैं। यहाँ सरवाइव करना आसान नहीं है। लखनऊ जैसे शहर में बहुत महंगा है यहाँ रहना, और बिना कुछ किए यहाँ हम लोग इतने दिन से अपने अधिकार को पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये हमारे नेता इतने गुमसुम बैठे हैं, ऐसा लगता है ना इनके पास कान है ना इनके पास जबान है कि ये कुछ सुन सकें, कुछ बोल सकें। इनके लिए बहुत दुख होता है। इनके लिए हमें ये होता है कि ऐसे समाज के लत्ता इंसानों को हमने एक अपना नेतृत्व करने के लिए सरकार में भेजा है। हमारे आंदोलन के 4 महीने पूरे हो गए, आज कुल 121 दिन हो गए। अभी तक सरकार सिर्फ और सिर्फ समय टाल रही है, टाल मटोल किया जा रहा है। अधिकारी भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इस वजह से हम लोगों ने तय किया है कि 23 नवंबर को अपने पूरे संख्या बल के साथ, अपने घर परिवार वालों के साथ और समाज के उन सभी लोगों को एक साथ लेकर जो इस लड़ाई को इसके अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसको लेकर हम सभी लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करके 69,000 शिक्षक भर्ती में जो दलितों और पिछड़ों की सीटों की हकमारी की गई है उसको सही करवाने के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए 23 नवंबर को हम लोग एक बड़ी संख्या में लखनऊ की सड़कों पर इकट्ठा होकर विधानसभा को घेरने का कार्य करेंगे। और आंदोलन तब तक चलेगा और लखनऊ को तब तक बंद करने का कार्य करेंगे जब तक हमारे साथ न्याय नहीं कर दिया जाता, क्योंकि हमने धैर्य रखने की जो सीमा है उसको पूरा कर लिया है। 4 महीने हो गए, पिछड़े दलितों के वोटों से बनी ये सरकार, एक बार भी किसी को ये नहीं लगा कि वहाँ पर जाके हम लोगों की स्थिति परिस्थिति पूछ ले। हमारे इस समाज के जो संविदा पे मंत्री बनाए हुए हैं, संविदा पे जो मंत्री बनाए गए हैं, उन लोगों ने एक बार भी उचित नहीं समझा कि कल किस मुंह से इस समाज के सामने खड़े होकर फिर समाज की दुहाई देके हम वोट मांगेंगे। हम लोग उनका भी इंतजार कर रहे हैं कि 23 नवंबर के पहले वो सारे लोग मिलकर सरकार से हमारा कार्य करवा दें, नहीं तो समाज में जब वो दोबारा वोट मांगने आएंगे
तो कल जैसे प्रजापति समाज की रैली में हमारे भाइयों ने गए, जितने हमारे प्रजापति समाज के यहाँ पे भाई थे वो सारे लोग वहाँ पर गए, तो वहाँ हमारे प्रजापति समाज के एक नेता को हाथ तक जोड़ना पड़ा कि क्यों हमारी रैली ख़राब कर रहे हो आप लोग। जबकि हम लोग सिर्फ अपनी वहाँ पर बात रखने गए थे कि भाई आप एक तरफ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि हमारी सरकार सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन दे रही है, दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती में खुलेआम दलितों पिछड़ों का गला रेत दिया गया, गला काट दिया गया, उनके बच्चों की सीटें छीन ली गई और वो 120 दिन से यहाँ पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। इस धूप में, इस गर्मी में, बरसात में, यहाँ पर तमाम मुसीबतें झेलने के बाद भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और 4 महीने यहाँ पर उन्होंने बताए, लेकिन आपको याद तक नहीं आई उनकी कि चल के उनकी हालत भी देख लें। हमारी बहन का हाथ तोड़ दिया गया लेकिन कोई पूछने तक नहीं आया। तो 23 नवंबर तक का वक्त सरकार के पास है। सरकार को चाहिए कि इस 23 नवंबर के पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करते हुए हमारे मामले में न्याय दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में 23 नवंबर को करीब 50,000 की संख्या में हम लोग लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों का अनवरत धरना 121 दिन से लगातार चल रहा है। इस दरमियान सरकार ने कई बार मीटिंगें करी, उसके लिए कमेटियां भी बनाई, तो हमको कई बार आशाएं भी हुई कि हाँ हो सकता है कि हम लोगों को न्याय मिल जाए। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों को बार बार मीठी गोली देती रही, क्योंकि उसको डर रहता था कि इन लोगों को मीटिंग बुला लें और फिर ये लॉलीपॉप दे देते थे कि जाइए थोड़ा हम आप लोगों को 1 हफ्ते का 15 दिन का समय दीजिए, हम लोगों का आपका निस्तारण कर देंगे। लेकिन ये लगातार करते हुए हम लोगों ने देख लिया कि ये सरकार बहुत ही मतलब जो सरकार में क्या नाम है नियुक्त किए गए अधिकारी हैं, ये बहुत ही ढीला ढवाली एकदम कर रहे हैं और हमारे भी समाज से कहीं ना कहीं जो मंत्री पद पाकर एकदम एक उसमें मतलब जिसको बोलते हैं कूप मंडूक जो है बन जाना, सीमित होके अपने वर्ग के लिए भी कुछ आवाज़ न उठा पाना, तो ये कहीं ना कहीं एकदम दबे कुचले हो गए हैं। दबे कुचले आप हो सकते हो, आपको मंत्री पद मिल गया है इसलिए आप हो सकते हो। हम लोगों का एक शैक्षिक जो अधिकार है हम लोगों को वो मिलना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, हम लोग आपकी तरह दबे कुचले मानसिक शोषित नहीं खुद को अपने समझते हैं। बस आपने शोषण किया है, ये हम लोगों को बहुत मतलब दुख होता है कि हमारे समाज के हमारे ही वर्ग के लोग शोषण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज़।